डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 की जो साइंस है उसका चैप्टर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं हमारे एनसीईआरटी बुक के, उसको हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। थोड़ा पहले चैप्टर नेम पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट जो हमारा लेसन था जो हमने किया उसमें था फूड वेयर इट कम फ्रॉम, मतलब फूड जो है, खाना जो है वो कहाँ से आता है। अब हम पढ़ेंगे कि खाने के अंदर जो है वो क्या क्या हमें मिलता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसके। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड के अंदर क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या उसमें होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। जो ज़्यादा मात्रा में, मेजर अमाउंट में हमें मिलता है खाने में, वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो होता है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ज़्यादा मात्रा में जो हमें मिलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमें, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। ये सभी हमारे जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फिर इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड टू आवर बॉडी। तो उसके अलावा ये भी हमारी डाइट में जो है हमें मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं और वाटर तो होता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। सॉल्व भी मैंने आपके लिए कर रखा है यहाँ पे, पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझें। द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हमने लेसन में पढ़ा था एनर्जी हमें देता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, इनका काम होता है एनर्जी देना। और जो है द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। जो हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को वो होता है प्रोटीन। तो हमें पता चला कार्बोहाइड्रेट और फैट तो हमें देते हैं एनर्जी, और प्रोटीन हमें प्रोवाइड करवाता है स्ट्रेंथ या फिर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। फिर है ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। अच्छी आईसाइट के लिए विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए वो जो है हमारी आँखों के लिए जो है ज़रूरी होता है। अगर हमारी डाइट में प्रॉपर विटामिन ए है तो हमें आइज़ की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम होंगी। फिर है ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम, ये हमने वैसे नॉर्मली भी सुना होता है कि कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो जो मिनरल हमारी बॉडी के बोन्स के लिए ज़रूरी होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड में हमें करना है नेम टू फूड रिच इन। ऐसे दो फूड के एग्जांपल देने हैं जिनमें फैट होता है, स्टार्च होता है, डाइटरी फाइबर होते हैं और प्रोटीन होता है। तो फर्स्ट हमारा जो है फैट्स के लिए है, फैट किस किस में होता है, घी, बटर, मिल्क, एग, ये जो हम खाते हैं इनमें हमें फैट मिलता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। स्टार्च जो होता है वो होता है पोटैटोज़ में सबसे ज़्यादा होता है, फिर शुगर और राइस में हमें स्टार्च मिल जाता है। फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं वेजिटेबल्स जो होती हैं वो रिच इन फाइबर होती हैं। फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो भी, उनमें भी फाइबर हमें बहुत मात्रा में मिलता है। फिर आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो मिल्क, बीन्स, एग, चीज़, इन सब से प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स सब में प्रोटीन जो है वो होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय, हमें टिक करना है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। फर्स्ट है, मैंने यहाँ पे कर तो रखा है लेकिन फिर भी आपने समझना है इसको। बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या अकेले राइस खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हम सिर्फ राइस खाते जाएं और उससे हमारी सारी रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो सकती हैं? तो ये गलत है। हमें हर तरह का खाना जो है वो खाना चाहिए ताकि हर तरह का न्यूट्रिएंट हमें मिलता रहे। फिर डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। बिल्कुल सही है ये। डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती हैं? जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। तो अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो हमें किसी भी तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी। फिर बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बिल्कुल सही है कि बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड आइटम होते हैं। वैरायटी मतलब अलग अलग तरह के फूड जो है वो हमें खाने चाहिए। बैलेंस डाइट जो है उसी को कहते हैं। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, नहीं।
जो मांस खाते हैं लोग, क्या वो अकेला ही प्रॉपर है सभी तरह के न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करवाने के लिए? तो ये गलत बात है। हर तरह का न्यूट्रिएंट जो है एक ही चीज़ से नहीं मिल सकता है, तो अलग अलग हमें खानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं इसमें। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने लेसन रीड कर रखा है तो। फर्स्ट है डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो आपको याद रखना है, ए से, बी से, सी से जो हमने पढ़ा था हमारी बुक में, ए से तो होती है ब्लाइंडनेस, मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें आती हैं। बी से जो होता है वो होता है बेरी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो नेक्स्ट वाले में। और सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो ये हमें इसमें फिल करना है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज द डिसीज नोन एज बेरी, नाम से बच रहा है बी से स्टार्ट है बेरी, तो विटामिन बी की कमी से ही ये होता है। फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिसीज नोन एज स्कर्वी। ठीक है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस आई से रिलेटेड है, तो विटामिन ए ही इसमें आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 2, जिसको हमने एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चन है इसको हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से की जो हमारी स्टडी रिलेटेड वीडियोस हैं मैथ्स की और साइंस की, ये आपको लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है तुरंत मिल सकें। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।